एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया। ओके, तो सेम आपने जो इस वीडियो में भी जितने भी एमसीक्यूज हैं उनके आंसर्स नोट करके लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यूज इज फॉर्म ड्यू टू डिफरेंशियल इरोजन एंड इज ऑफन कॉल्ड अ डाइसेक्टेड प्लेट्यू। ठीक है, कौन सा प्लेट्यू है ऐसा जो कि डिफरेंशियल इरोजन से बना हुआ है और उसको हम डाइसेक्टेड प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन अपना आंसर जो है वो काइंडली नोट कीजिए। क्या आंसर रहेगा? मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू या मेघालय प्लेट्यू। ओके, मालवा प्लेट्यू की लोकेशन आपकी पता है कहाँ पे है? कहाँ? मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड भी आपका सेंट्रल हाईलैंड्स में ही पड़ता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो है और जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, ये बिहार वाला, इनमें इन जो प्लेट्यूज़ हैं ये वहाँ पे कवर होते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू या फिर मेघालय प्लेट्यू। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर रहेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है द फॉर्मेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच जियोलॉजिकल इवेंट। तो किसकी वजह से वेस्टर्न घाट्स बने हैं? फर्स्ट वन इज द हिमालयन अपलिफ्ट, फॉल्टिंग एंड ब्लॉक अपलिफ्टिंग, डेक्कन लावा आउटपोरिंग या फिर कोलिजन ऑफ इंडियन एंड अरेबियन प्लेट्स। किससे बने हुए हैं? द करेक्ट आंसर इज डेक्कन लावा आउटपोरिंग। ओके, आपको पता ही है लावा जो आउटपोर जिससे क्या इग्निशियस रॉक्स आपको पता होंगी क्या होती हैं। ठीक है, तो उससे जो डेक्कन प्लेट्यू में वो जो लावा है उसकी वजह से जो बाहर की तरफ वो जो पूरे के पूरे जो माउंटेन्स टाइप स्ट्रक्चर बना है उसको क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट्स। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द लोकटक लेक इज प्राइमरली लोकेटेड इन विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो कौन सी डिवीजन में पाई जाती है लोकटक लेक? ईस्टर्न हाईलैंड्स, पूर्वांचल हिल्स, ब्रह्मपुत्रा वैली या फिर मणिपुर प्लेट्यू। लोकटक लेक, काइंडली कमेंट डाउन ये कौन सी स्टेट में पाई जाती है? द करेक्ट आंसर इज विच वन? कहाँ पाई जाती है लोकटक लेक? मणिपुर में। तो दिस इज मणिपुर प्लेट्यू। ओके, अब फोर्थ वन क्या है? द चंबल बैडलैंड्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ बिच जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो चंबल बैडलैंड्स जो हैं किसका एग्जाम्पल है वो? एओलियन इरोजन, फ्लूवियल इरोजन, कास्टिफिकेशन या फिर ग्लेशियल इरोजन। ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से अपना आंसर बताइए, नोट कर लीजिए। और इसका आंसर जो रहने वाला है वो है फ्लूवियल इरोजन। ओके, चंबल बैडलैंड्स याद रखना है आपको। उसके बाद विच इंडियन माउंटेन पीक इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेमिनेंट ऑफ एंशियंट अरावली फोल्डिंग। कौन सी है? अरावली से आप आजकल अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। अरावली रेंज कहाँ पाई जाती है, कौन सी स्टेट में? तो कौन सी माउंटेन पीक है? गुरु शिखर है, दूध बेटा है, नंदा देवी है या फिर कंचनजुगा है? ये सारी, कंचनजुगा कहाँ पाई जाती है, नंदा देवी कहाँ है, दूध बेटा कहाँ है, गुरु शिखर क्या है, कहाँ है, ये सब आपको 1 by 1 कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि कौन कौन सी स्टेट्स में ये पीक्स पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? इट्स गुरु शिखर पीक। ओके, गुरु शिखर पीक जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची माउंटेन पीक भी है। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। द भाबर लैंडफॉर्म इज प्राइमरली फॉर्म ड्यू टू, किस भाबर लैंडफॉर्म किससे बनती है? डिपोजिशन ऑफ फाइन सिल्ट बाई हिमालयन रिवर्स, डिपोजिशन ऑफ कोर्स सेडिमेंट्स एट फुट हिल्स, विंड इरोजन इन द प्लेन्स या ग्लेशियल डिपोजिशन। भाबर ग्लेशियल डिपोजिशन तो नहीं होगा। ठीक है, वेरी ऑब्वियस। तो भाबर ये है क्या? आपने जो लैंड फॉर्म है पढ़ी थी, भाबर, खादर, भांगर तेराई पढ़ी थी। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है?
तो आंसर क्या होगा इसका? डिपोजिशन ऑफ कोर्स सेडिमेंट्स एट फुट हिल्स। ओके, अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज अ वोल्केनिक लेक? क्या आंसर रहेगा इसका? लोनार लेक, डल लेक, लोकटक लेक या वेमनाड लेक? वोल्केनिक लेक कौन सा है इसमें? लोनार लेक। ठीक है, तो लोनार लेक है कहाँ पे, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कहाँ पे है। ठीक है, डल लेक आई होप आपको पता ही है, लोकटक कहाँ पे है, वेमनाड कहाँ है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद द ईस्टर्न घाट्स आर हाईली इरोडेड बिकॉज they are younger than the western ghats. Rivers like Godavari cut across them. They are made of sedimentary rocks या they lie parallel to monsoon winds. सबसे ज़्यादा इरोडेड है वो, क्या रीज़न हो सकता है? क्या आंसर रहेगा इसका? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर रहने वाला है रिवर्स लाइक गोदावरी कट अक्रॉस दैम। ठीक है, गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? महाराष्ट्र से। ठीक है, वो उसका जो कोर्स है वो कहाँ कहाँ जाता है और कहाँ पे जाके ये वेस्टर्न घाट्स को कट करती हैं। ठीक है, आई होप ये आपको सब पता होगा। अगर नहीं पता है तो काइंडली कमेंट डाउन, आई विल ब्रिंग डिटेल लेक्चर। अभी तक मैंने डिटेल लेक्चर स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन बहुत ही जल्द वो भी स्टार्ट करूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन डेजर्ट लैंडफॉर्म रिजल्ट्स फ्रॉम विंड डिफ्लेशन? कौन सा इंडियन डेजर्ट लैंडफॉर्म है जो कि विंड डिफ्लेशन से बना है? बाचन ड्यून्स, इंसेलबर्ग्स, प्लायास या यार्डंग्स? ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है यार्डंग्स। ओके, अब द ड्यून्स इन द हिमालयस आर फॉर्म ड्यू टू दून्स जो बनी है हिमालयस में। दून्स कहाँ पे है? एग्जाम्पल बताया कौन सा दून? देहरादून। ठीक है, वैली टाइप एक होते हैं, उनको दून्स कहते हैं हिमालयाज में। तो वो किसकी वजह से बनते हैं? रिवर इरोजन, फोल्डिंग बिटवीन पैरेलल रेंजेस, ग्लेशियर रिट्रीट या फॉल्टिंग? दून्स किससे बने हैं? जल्दी बताएं। द आंसर इज फोल्डिंग बिटवीन पैरेलल रेंजेस। ओके, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो ओरिजिन ऑफ द नर्मदा रिफ्ट वैली इज ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी, ब्लॉक फॉल्टिंग, प्लेट कोलिजन या फ्लूवियल इरोजन? अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, जल्दी आंसर कीजिए। द आंसर इज ब्लॉक फॉल्टिंग, ब्लॉक्स ऐसे करके पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो जो फॉल्टिंग मतलब बीच में इनमें गैप आ जाना, तो वो एक रिफ्ट वैली बनती है जिसको हम क्या कहते हैं? नर्मदा रिफ्ट वैली। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, द करेवास ऑफ कश्मीर वैली आर फेमस फॉर? करेवास। ठीक है, तो ग्लेशियल डिपॉजिट्स, लैकोस्ट्रीन क्ले, लोइस डिपॉजिट्स या फिर वोल्केनिक ऐश? करेवास। आई होप आप जल्दी आंसर करेंगे, क्या है ये आंसर? इसका क्या रहेगा? द आंसर विल बी लैकोस्ट्रीन क्ले। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, द गारो खासी जयांतिया हिल्स बिलोंग जूलॉजिकली टू? कहाँ पे? गोंडवाना सिस्टम, आर्कियन जेनेसिस, डेक्कन ट्रैप्स या मेघालय प्लेट्यू अपलिफ्ट? कहाँ पे हैं ये गारो खासी जयांतिया हिल्स? है कौन से स्टेट में है ये भी आपको पता होना चाहिए, काइंडली कमेंट डाउन। तो क्या आंसर आएगा इसका? आंसर क्या रहेगा? मेघालय प्लेट्यू अपलिफ्ट। ठीक है, इससे पता चल गया कि कौन से स्टेट में ये पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद विच लैंडफॉर्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज? यू शेप वैलीज, सैंड ड्यून्स, कास्ट केव्स या फिर लावा प्लेट्यूज? वेस्टर्न हिमालयाज, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में भी ये हिंट दिया था। वहाँ पे क्या है?
दीज आर द लावा प्लेट्यूज। ठीक है, आंसर क्या रहेगा इसका? लावा प्लेट्यूज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कुंचिकल फॉल्स इज लोकेटेड इन विच लैंडफॉर्म रीजन? कुंचिकल फॉल्स कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, विंध्यन रेंज या छोटा नागपुर प्लेट्यू, कहाँ पे है ये? क्या आंसर रहेगा? आंसर विल बी वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, द रिगुर आर ब्लैक सॉइल प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री डिपोजिशन, रेजिडुअल डिपॉजिट ओवर बेसाल्ट, रिवर कट टेरेसेस या एलुवियल फैंस। रिगुर और ब्लैक सॉइल किससे बनती है ये? लावा से, है ना? इग्निशियस रॉक्स आपको पता होंगी। तो ये किससे एसोसिएटेड है? जल्दी से अपना आंसर नोट कीजिए। द आंसर इज रेजिडुअल डिपॉजिट्स ओवर बेसाल्ट। बेसाल्ट आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है? इग्निशियस रॉक्स में पढ़ा था बेसाल्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, द पेनिनसुलर ब्लॉक इज कंसीडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड masses बिकॉज इट इज़ मेनली composed ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक। ठीक है, टर्शियरी रॉक्स, बेसाल्टिक फ्लोस, आर्कियन रॉक्स या डिवोनियन सैंडस्टोन्स। तो ये किसका बना हुआ है पेनिनसुलर ब्लॉक? अभी आपको बताया, अभी डिस्कस किया। पेनिनसुलर ब्लॉक कौन सा वाला है? महाराष्ट्र वाला, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस इज द पेनिनसुलर। ठीक है, तो ये किसका बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ बेसाल्टिक फ्लोस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, द शिलोंग प्लेट्यू वॉज अपलिफ्टेड ड्यू टू विच जियोलॉजिकल एक्टिविटी? वोल्केनिज्म, टेक्टोनिक अपलिफ्ट एंड फॉल्टिंग, रिवर रिजुवनेशन या कास्टिफिकेशन। तो शिलोंग प्लेट्यू की अपलिफ्टमेंट किसकी वजह से हुई थी? कौन सी जियोलॉजिकल एक्टिविटी से हुई थी? द आंसर इज टेक्टोनिक अपलिफ्ट एंड फॉल्टिंग। ओके, 19th क्वेश्चन है, द बैरन आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका है? कॉम्पोजिट वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो, कैल्डेरा लेक या फिर गुयोट। बैरन आइलैंड कहाँ पे है ये? तो द बैरन आइलैंड ऑफ इंडिया ये कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका है? कॉम्पोजिट वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो, कैल्डेरा लेक या फिर गुयोट। क्या आंसर रहेगा इसका? आंसर इज शील्ड वोल्केनो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, द माल्डा गैप सेपरेट्स ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, गारो हिल्स एंड राजमहल हिल्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड मेघालय प्लेट्यू या विंध्य एंड सतपुरा रेंजेस। किसका ये? द आंसर विल बी छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड मेघालय प्लेट्यू। ठीक है, तो ये थे फर्स्ट कुछ 20 MCQs ऑन लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया। आई होप ये आपको इनका लेवल अच्छा लगा होगा। अगर नेक्स्ट आप ऐसे ही सीरीज़ MCQs की कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और साथ ही मैं बहुत जल्दी MCQs ऑन जनरल साइंस भी लेके आने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच।